ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केंद्र के भी और राजस्थान के भी बार बार कुछ ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार उनका सहयोग नहीं कर रही है। मैं आज उनके सामने बड़ी विनम्रता पूर्वक कुछ विषय रखना चाहता हूँ। जब देश में लॉकडाउन 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो 26 तारीख को सोनिया गांधी जी ने अपनी तरफ से एक बात कही थी कि केवल 4 घंटे का समय देकर के लॉकडाउन करना संपूर्ण देश के गरीब आदमियों को अपने स्थान पर पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा बनी थी। मैं उन्हीं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि 23 तारीख को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की जब घोषणा की थी और वो हमेशा इस बात का पीठ थपथपाते हैं कि देश में सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। मैं सोचता हूं कि अगर ये लॉकडाउन 24 तारीख को घोषणा होकर के अगर संपूर्ण देश में इस कठोरता से लागू नहीं होता तो आज सारा देश जल जाता। सारी दुनिया को जब हम देख रहे हैं तो कांप जाते हैं कि अमेरिका जैसे देश में 12 लाख लोग इसके टच में आ गए, पॉजिटिव हो गए और लगभग 69 लाख लोगों की मृत्यु। जिस इटली की वो निवासी है उस इटली में 2,11,000 लोग इससे संक्रमण में आ गए और लगभग 29,000 लोगों की डेथ हो गई। यह देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने बहुत समझदारी से इस कठोर कदम को उठाने के कारण से 130 करोड़ का देश आज भी 40,000 के लगभग उसके पॉजिटिव केसेज है और 1500 के आसपास लगभग उसकी डेथ है। इसका मतलब ये कठोरतम कदम तो जरूर लगा था, लेकिन मानवता को बचाने के लिए इससे ज्यादा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकती जो की है। दूसरा, इन दिनों में एक विषय माननीय सोनिया गांधी ने फिर खड़ा कर दिया और वो ये कहा कि प्रवासी जितने भी लोग रह गए हैं, मजदूर रह गए हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, प्रांतों में, उनको लाने के लिए हमको जो है वो ट्रेन मुफ्त उपलब्ध कराना चाहिए और उसका पैसा अगर सरकार नहीं दे पाती है तो कांग्रेस पार्टी अपने फंड से देगी। मैं उनके ऊपर विनम्रता से पूछना चाह रहा हूं और कहना चाहता हूं कि आपने इतने सालों तक राज चलाया है, ये जितनी भी पैसेंजर ट्रेन चलती है सरकार इसमें 43% सब्सिडी देती है और केवल 57% इन पैसेंजरों से राष्ट्रीय आय होती है। इस 57% में जब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो तो 1/3 सीटें आपको खाली छोड़नी है। इसका मतलब आप 57% से 38% पे आपकी पैसा आता है। फिर एक साइड से ट्रेन जाएगी, एक साइड से वापस लौट के आएगी, इसका मतलब इसका वर्ड आप करो तो केवल 19% खर्चा आता है, आपके जिम्मे आता है। फिर उसमें से भोजन का, सफाई का और व्यवस्थाओं का 4% और माइनस करके राज्य सरकार पर केवल और केवल 15%। ये प्रारंभ से जब से ट्रेन चलाने की बात हुई तब से लेकर ये घोषणा थी। तो अब ये सवाल खड़ा करना कहाँ की बुद्धिमानी है कि हम उन मजदूरों को मुफ्त लाना चाहते हैं। इसका मतलब आप ये देखा होगा कि बांद्रा पर मुफ्त ट्रेन तो नहीं, केवल ट्रेन जाएगी इसकी सूचना पर लाठीचार्ज करना पड़ा। तो क्या संपूर्ण देश के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर एक तरह से अफरा-तफरी का माहौल खड़ा कर दे, एक तरफ से जो है लोगों को एक तरह से लाठीचार्ज के लिए आमंत्रित करके भीड़ को आमंत्रित करें? मैं सोचता हूं जिस गाइडलाइन के आधार पर ट्रेनें चलाई है उसके अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि आपने इस प्रकार से ट्रेन चला करके दूर दराज के जितने भी मजदूर और बाकी लोग रहे हैं उनके लिए आपने एक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई। मैं एक सवाल और खड़ा करना चाहता हूं कि राजस्थान से जो ट्रेनें रवाना हुई है, इसमें जयपुर से ट्रेन रवाना हुई पटना के लिए, उसका जो पैसा था वो क्या मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष का पेमेंट नहीं था?
वो जो पेमेंट किया आपने वो सारा इसमें से था या नहीं? नागौर से जो ट्रेन चली और वो आपने झारखंड तक जो जाने वाली ट्रेन बनी, उस झारखंड जाने वाली ट्रेन का जो पैसा है आपका एडीएम ने वहाँ नगद ले जा करके जमा नहीं कराया। आपने है ना जो कोटा से ट्रेन के लिए बात की है, क्या उसका पैसा आपने अपने फंड से जमा नहीं कराया? और उदयपुर से जो ट्रेन सोमवार को चलने वाली थी, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री तो कहना चाहता हूं कि वहां प्रत्येक जाने वाले व्यक्ति से 670 रुपये का टिकट दिया नहीं दिया, और सोमवार की जाने वाली ट्रेन इसलिए कैंसिल करी आपने कि सरकार का ये था कि नहीं ये पैसा हम देंगे, और उसके कारण से आज मंगलवार के दिन शायद वो ट्रेन रवाना होगी और वो सारा पैसा जो 770 रुपये का एक टिकट था उनको वापस लौटाएंगे। मैं एक और विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर इनको भेजने के लिए कोई सिस्टम आपको बनाने के लिए गाइडलाइन दी थी ना, कि इनका सारा बुकिंग आप करोगे, इनकी प्रायोरिटी आप तय करोगे, इनकी संख्या को आप तय करोगे, आप अपनी सूची दोगे, उस सूची के आधार पर रेलवे जो है अपने को इनका प्रत्येक सीट पर बुकिंग करेगा, और उस बुकिंग के आधार पर अफरा तफरी का माहौल ना हो, इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, प्रॉपर उनका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद जाकर के वो ट्रेन में बैठेगा। तो इस व्यवस्था के लिए हर राज्य सरकार को जिम्मेदार बनाया कि नहीं बनाया? राज्य सरकार को इन गाइडलाइन के आधार पे मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अब तक राजस्थान से ट्रेनें गई तो है, पर राजस्थान के जो प्रवासी 9 लाख से अधिक आपके पास रजिस्टर्ड हैं, उनमें से लाने के लिए आपने कहां से ट्रेन को रवाना कर दिए, ताकि जिसके लिए आप इतना बार बार कह रहे हैं कि प्रवासी राजस्थानियों को बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ट्रेन चले ताकि इतनी दूरी से पार। फिर एक राजस्थान के मुख्यमंत्री सवाल करना चाहता हूं कि अभी तक जो राजस्थान में वो बता रहे हैं कि 1.5-2 लाख लोगों को हम लाए हैं, ये आप नहीं लाए हो, लोग या तो पैदल चल के आए हैं, या ये जो आपका जो घोषणा हुई है कि आप अपने व्यक्तिगत व्हीकल में आ सकते हैं, आप लोग जो है ना अपनी, उसके कारण से आपकी रतनपुर बॉर्डर पर 4 किलोमीटर लंबी लाइन बनी कि नहीं बनी गाड़ियों की, और इसी तरह से आबू रोड पे बनी कि नहीं बनी। तो ये जितने पैसेंजर आपके पास आए हैं, केवल आपने इतना सा काम किया कि जो लोग पैदल चल करके अपने बॉर्डर पर आ गए थे, वहां उनको क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया था, उन लोगों ने आपने बसों से ला करके जरूर राजस्थान के विभिन्न भागों में आपने इनको सुपुर्द करने का प्रयास किया। इससे ज्यादा अभी तक आपका कोई नहीं। आपने कहा था हम 4000 बसें लगा करके लोगों को लाएंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि बॉर्डर के अलावा केवल राजस्थान से छोड़ने के लिए तो बसें जरूर गई है, लेकिन राजस्थान के लोगों को लाने के लिए आपने संपूर्ण देश में कहां बस भेजी है, जहां से बस आई है, इसको समझा दे तो समझ में आ सकता है। इसी तरह से राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा एक तरह से तमाचा मारने का प्रयास किया। केंद्र सरकार ने डीए का कुछ पैसा कम किया था और 1 दिन की सैलरी काटी थी। उन्होंने उस दिन कहा था यह असंवेदनहीन और अमानवीय कृत्य है। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, आपने जो हमारा मार्च का यहाँ के सारे कर्मचारियों का 30% से लेकर के लगभग 55% तक की जो सैलरी काटी है, वो आपने राहुल गांधी को ध्यान में ला दिया क्या? अगर वास्तव में उनको ये जानकारी थी तो इस प्रकार के स्टेटमेंट जिसमें 1 दिन की सैलरी और डीए का सवाल था, राजस्थान में तो नहीं था। ये केरल से वहां के सांसद है, केरल ने आज से कई दिन पहले हर महीने की 5 दिन की सैलरी 6 महीने तक की सैलरी काटी है। तो मैं सोचता हूँ ये जो स्टेटमेंट देना, ये केवल दूसरों के ऊपर जो है ना एक तरह से पत्थर फेंकने का काम नहीं करना। मैं सोचता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को जब वीसी हुई थी 27 तारीख को, विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने राय दी थी प्रवासी लोगों को लाने के लिए या मजदूरों को लाने के लिए, आपने जिस जिस प्रकार की मांग खड़ी की उसके आधार पर उन्होंने रिलैक्सेशन जो है ना 30 तारीख को आपको दे दिया था कि सिंगल अगर स्वयं की गाड़ी है तो आ सकते हो, उसमें 2 लोगों को ला सकते हो, आप ये सुविधाएं उसमें से हो सकती है, आप साधनों से लोग आए तो ला सकते हो, बसों से आ सकता है तो ला सकते हो, ये सारी सुविधाएं मिली। और उसके बाद भी जब दूरी से आपने कहा कि नहीं हमें कर्नाटक से लाना है, हमें आंध्र से लाना है, हमको वहां से लाना है, तो हमको ट्रेन की आवश्यकता है, और उसके आधार पर ट्रेन चली। तो आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्रेन के लिए स्वागत किया केंद्र सरकार के निर्णय का, और उसके बाद आपके पार्टी के एक लीडर
ये बात कहती है कि लोगों को जो है ना, सरकार के पास क्या इतने पैसे नहीं हैं कि वो किराया दे करके 15% का पैसा क्यों ले रहे हैं। मैं सोचता हूँ 15% के पैसे से लिस्ट बन जाएगी, कौन जाएगा, कब जाएगा, किस तारीख को जाएगा, उसके पास टिकट होगा, उसके पास मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट होगी, जिसके आधार से आपका देनी क्या ये चाहते हैं केंद्र के लोग और राजस्थान के बाकी ये सब नेता कि अफरा तफरी मच करके एक घटना बहुत बुरी तो लगती है, लेकिन मैं निर्णय बड़ा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मरकज की एक घटना ने और तबलीगियों ने सारे हिंदुस्तान में फैल करके जिस प्रकार की तबाही की तरफ हिंदुस्तान को डाला है, उसको आप नजरअंदाज कर रहे हो। क्या आप चाहते हो कि आप बिना किसी तरीके से लोग अंदर आ जाएं और आकर के उस बीमारी को संपूर्ण देश के गांवों तक फैलाकर इडली जैसा तमाशा राजस्थान का बन जाए, ताकि राजस्थान भी तौबा तौबा करने लग जाए? मैं सोचता हूँ ये किसी भी दृष्टि से उचित मैं नहीं मानता हूँ। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी बार बार केंद्र ने ये नहीं दिया, केंद्र ये नहीं देता है, केंद्र ये देता है। मैंने अपने सारे स्टेटमेंट में ये कहा था कि आपको 10,000 करोड़ रुपया केवल नरेगा में मिला है, 71 लाख तो पुराना जो आपका बकाया था उसमें मिला, और 28,000 रुपया 7100 करोड़ और 2800 करोड़ अभी मिला है, 10,000 करोड़ रुपया मिला है। ये जो हमारे राजस्थान में 1,56,000 माताएं बहनें हैं जिनका जनधन का खाता है, उनके जनधन के खाते में पिछले महीने में 500 रुपया चला गया, और इस महीने का भी इस 4 तारीख से, ये छोटा अमाउंट नहीं है, 760 करोड़ रुपया 1,56,000 माता बहनों के खाते में जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। किसानों को 62 लाख किसानों को राजस्थान में 2,000 रुपए की किस्त जाती है, वो आपको दिखाई नहीं देता है ना। ये जो माइनिंग फंड का जो पैसा है 2700 करोड़ रुपया आपको खर्च करने का अधिकार दिया, ये दिखता नहीं है। मेडिकल का आपको 1780 करोड़ रुपया दिया, ये आपको दिखता नहीं है। मैंने एक एक हिसाब लगा करके बताया कि अब तक जो मेरी गणित के आधार पर 1730 करोड़ रुपया 17,030 करोड़ रुपया जा चुका है। आपने अपने फंड से, अपने राजस्थान के बजट से केंद्र की योजना को छोड़कर अगर एक पैसा भी राजस्थान के किसी गरीब के खाते में डाला है तो वो पैसा आप गिन करके बता दो, तो मैं आपको मान जाऊंगा वास्तव में कि आप जो प्रश्न खड़ा कर रहे हो उस प्रश्न का कोई औचित्य लगता है। ये जो जिस प्रकार की राजनीति खेलने का प्रयत्न कर रहे हैं इस कोरोना के समय में, मेरी विनम्र प्रार्थना है इस प्रकार के हल्केपन से कोरोना को लड़ने के लिए सब मिलकर के काम करें। ये बात कही तो अच्छी जाती है, विधानसभा में भी हम लोगों ने बिल्कुल इनको सपोर्ट किया, लेकिन इस सरकार ने ही सबसे पहले वार करना प्रारंभ किया। इसलिए मजबूर होकर के आज मुझे आपके सामने आकर के इन सब विषयों पर राजस्थान की जनता के सामने हकीकत पहुंचाने के लिए मैंने विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं और फिर चुनौती दे रहा हूं कि केंद्र ने जो पैसा दिया राजस्थान की जनता के पास पहुंचा, उसके अलावा राजस्थान की सरकार ने अपने कमाए हुए धन में से राजस्थान की जनता को क्या खर्च किया है, 40,000 लाख टन है ना जो है, वो 40,000 टन जो है वो गेहूं जो है वो केंद्र सरकार ने दिया 40,000 टन। लेकिन उसके बारे में भी नहीं कहना, अभी तक तो आपने एपीएल और बीपीएल को रोज आपके दिखाई देते हो, लेकिन एपीएल और बीपीएल को छोड़ दो, एपीएल और जो बाकी लोग हैं जो आज इस राशन के लिए मोहताज है, उनको राजस्थान में कहीं बटा है क्या? केवल बटा है तो थैलियां बटी है। जहां जहां से आपका कोई अधिकारी बताता है कि इस गांव में 12 थैली पहुंचा दो, वहां पहुंचा दी, कहीं 15 पहुंचा दो, वो पहुंचा दी। मास लेवल पर ये जो गरीब आदमी जो डेली कमाता है, डेली खाता है, उसके गुजारे के लिए आप कह तो रहे हो 2500 करोड़ रुपया हमने जो है 2500 रुपया हर एक के खाते में डाला है। कृपा करके आज राजस्थान में जिला वाइज आंकड़ा निकाल करके दे दे कि उदयपुर जिले में 2500 रुपया कितने लोगों के खाते में चला गया। अब इस 2500 में भी आपका कौन सा पैसा है? वो जो मजदूर का जो पैसा है शेष का, वो 1033 करोड़ रुपया आपके खाते में पड़ा और 31 लाख मजदूर आपके पास हैं। उन 31 लाख मजदूरों को 1000 रुपया डालना ये आपका एक नियमित क्रम था। इसके अलावा जो है ना समाज कल्याण विभाग या जिसको कहते हैं ना, उन्होंने कुछ पैसा 1500 डालने का प्रयास किया है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम दूसरों को पत्थर फेंकने के पहले अपने आप को सजग करो, ताकि मैं इस प्रकार के सवाल खड़ा नहीं करूं। बहुत दुखी मन के बाद
कई दिनों के बाद इस प्रकार का कठोर शब्दों में मैं केंद्र की कांग्रेस सरकार को भी और राजस्थान के मुख्यमंत्री को, ये जो बसें लगनी थी वो कहाँ लगी, ये आना, आज तक राजस्थान का बाहर का कोई व्यक्ति किस ट्रेन से आया है, उस ट्रेन का नाम बताओ, वो कहाँ से चली और कहाँ जाकर के रुकी है। अभी तक तो हमने राजस्थान के लोगों को, मजदूरों को दूसरे राज्यों में भेजने की व्यवस्था तो जरूर की है। जो 4-5 ट्रेनें आपकी गई है, मैं उसका तो स्वागत करता हूँ, पर हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए भी कोई आपकी योजना है? कब है और कब तक आएंगे? लोग हमको रोज टेलीफोन करते हैं कि हमें आपने कह तो दिया कि रजिस्ट्रेशन कराओ ऑनलाइन, हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया। 10 लाख लोग राजस्थान के विभिन्न प्रांतों से राजस्थान में आने के लिए लिस्टेड है। उन लोगों को लाने के लिए हमारे क्या अब तक कार्य योजना बनी है? कृपा करके उसको बताने का प्रयास करें। मैंने आपके माध्यम से सरकार के सामने कुछ सवाल खड़े किए हैं, आप मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।